आइए बच्चों, क्वेश्चन ऑफ द डे 6 बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। बढ़िया सवाल है। आपके पास कुछ मॉलिक्यूल और स्पेशीज दी गई हैं, उनके लिए ए, बी और सी की वैल्यू आपको निकालनी है। ए जो है वो बता रहा है कि कितनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, बी बता रहा है कि कितने प्लेनर हैं, और सी बता रहा है कि कितने नॉन प्लेनर हैं। ठीक बात है। आइए सर, तो अगर मैं बात करूं PCl5 की, देखते चलिएगा। तो क्या PCl5 5 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है बच्चों? X की वैल्यू अगर 5 आएगी तो हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। तो अपने को तो sp3d वाला चाहिए, तो दिख रहा है। अगर मैं इसके शेप की बात करूं तो शेप होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब पिरामिड शब्द आ गया है दोस्त, तो प्लेनर तो नहीं होगा। इसका मतलब 100% ये कैसा शेप रखता है? नॉन प्लेनर। एक एक करके बात कर रहे हैं। अगली कहानी BrF3 लेते हैं। BrF3 बच्चों 3 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है। टोटल X की वैल्यू 5 आएगी। हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा बेटा। और अगर हम इसके शेप की बात करें तो याद करिएगा, ClF3 की तरीके हम लोगों ने पढ़ा था, बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। और दोस्त अगर बेंट टी शेप है तो जाहिर सी बात है कि ये रहेगा कहां? एक प्लेन में। तो याद रखना ये पिरामिडल नहीं है, और बहुत सारे लोगों से गलती यहां हुई होगी। आप इसको कंसीडर करेंगे किस में? प्लेनर में। ठीक बात। अगला पार्ट आता है ICl2 माइनस। ICl2 माइनस की अगर मैं बात करूं तो बेटा I के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर का केस है। हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। लेकिन अगर हम शेप की बात करें तो 2 सिग्मा 3 लोन पेयर में लोन पेयर का इंपैक्ट कैंसिल आउट होता है अगर हम उसे इक्वेटोरियल पे रखते हैं, यानी कि यहां से शेप निकल कर आता है लीनियर, और लीनियर तो प्लेन में ही होता है, यानी प्लेनर के अंदर ही इसको गिनेंगे। उसके बाद आता है दोस्त XeF5 माइनस। XeF5 माइनस की अगर मैं बात करूं तो ये 5 सिग्मा 2 लोन पेयर का केस है। बात समझिएगा। तो अगर मैं बात करूं तो 5 सिग्मा 2 लोन पेयर अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करेंगे तो ये तो जाएगा sp3d2। X की वैल्यू 7 है। लेकिन अगर हमारे पास 2 लोन पेयर हैं तो ध्यान रखिएगा, जरा देखिएगा, पेंटागन लेना पड़ेगा। तो 5 बॉन्ड पेयर हम पेंटागन पे रखते हैं, और एक्सियल पोजीशन पर हम लोग क्या रखेंगे? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और इसका जो शेप है वो पेंटागोनल निकल कर आएगा, जो कि एक प्लेन में होगा। और दोस्त स्टार बना लीजिए, बढ़िया सवाल है, इसे आपको प्लेनर में लेना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं दोस्त NO3 माइनस। यहां लिखता हूं NO3 माइनस 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है दोस्त। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये सब आपके नोट्स में लिखा है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगला आता है XeO2 F2। XeO2 F2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको साफ दिख रहा होगा, ये 4 सिग्मा 1 लोन पेयर का केस है। 4 सिग्मा 1 लोन पेयर यानी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। और शेप की बात करें तो कैसा शेप होगा? C-सॉ शेप होगा। C-सॉ शेप बेटा कहीं से प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर की कैटेगरी में जाने वाला है। उसके बाद आते हैं दोस्त PCl4 प्लस। कलर चेंज कर देते हैं तो आपको नजर आएगा अच्छे से। PCl4 प्लस बेटा 4 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है।
यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3, और शेप टेट्राहेड्रल होगा। और सबको पता है टेट्राहेड्रल कहीं से भी प्लेनर नहीं होता, यानी नॉन प्लेनर शेप होगा। लास्ट है दोस्त CH3 प्लस मेथिल कार्बोकैटायन, 3 सिग्मा 0 लोन पेयर का केस है, sp2 और शेप होगा प्लेनर। A, B और C की वैल्यूज को बच्चे यहां लिखते हैं। आइएगा जरा देखिए, कहा गया A जो है वो स्पेशीज हैं जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है। खुद देखिए, 1 BrF3, 2 ICl2 माइनस, 3 XeF5 माइनस नहीं होगा, NO3 माइनस नहीं होगा, XeO2F2 होगा, यहां कोई नहीं है। तो ग्रीन वाले गोले अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 और 1, 4, यानी A की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने लोगों ने A बराबर 4 निकाल के रखा हुआ है ना। A की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 1, 2, 3 और 4, 4 ही आ रहा होगा। A का वैल्यू 4 है। B की बात करते हैं। B में पूछा गया है कौन कौन सा प्लेनर है। आ जाओ, प्लेनर दोस्त तुमने किसको निकाला? नॉन प्लेनर, ये तो गेम के बाहर हो गया। 1 लीनियर यानी प्लेनर, 2 पेंटागोनल प्लेनर, 3 ट्राइगोनल प्लेनर, 4 सीसॉ कहीं से प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल कहीं से प्लेनर नहीं होता, CH3 प्लस प्लेनर। तो टोटल बेटा ऑरेंज वाले कितने? 5। टोटल चीजें अपने को दी गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 5 प्लेनर है तो बाकी के बचे 3 नॉन प्लेनर होंगे। हमसे पूछा गया है A प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू। खुद ही देखिए, A प्लस बी अपॉन सी यानी कि 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, जगह कम है, 9/3, यानी बेटा हमारा आंसर आएगा 3। बहुत बढ़िया सवाल था सर। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों ने ये सवाल बिल्कुल सही किया है और वैल्यूज सही निकाली हैं। याद रखना, बी और सी में दोस्त आप आगे पीछे करते तो आंसर आपका सही आ जाता, लेकिन मैंने जानबूझ के एक वैल्यू पूछी है, वहां आप फंस जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। और बहुत बढ़िया सवाल है, जिनका सही है नो डाउट उनको बहुत बढ़िया आता है। धन्यवाद।